हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका आज का पेपर हुआ है 9 तारीख वाला पेपर, उसके हम आंसर की लेके आए हैं बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की तरह ही। तो हम पहला पोर्शन आपका लैंग्वेज का सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जनरल स्टडीज़ का और फिर आपका सोशल साइंस का, ठीक है। तो इसमें हमारा लैंग्वेज में पहला क्वेश्चन रहेगा कि जो आपके 1 से 2 क्वेश्चन हैं जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल्स लिंक ए एंड दी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सरता इज गोइंग टू ज्वाइन एज BDO। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाशिंगटन पोस्ट इज द मस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द USA। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि द वॉशिंगटन या ए वॉशिंगटन या एन वॉशिंगटन। तो इसका आंसर होगा द वॉशिंगटन पोस्ट ए द पोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द USA, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में है लैंग्वेज में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन। इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जो कि किचन का पार्ट नहीं है? तो बकेट हो गया या गैशर हो गया या टेप हो गया या मोर देन वन ऑफ द एबव हो गया या नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर रहेगा मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें एक से अधिक पार्ट आपके किचन के नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रूट्स। तो इनमें से वह कौन सा है जो कि एक फ्रूट नहीं है? among द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रूट। तो कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, बीट रूट हो गया। तो इसमें भी आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक आंसर इसके सही। फिर है लुक देयर आर इन दी वाटर। तो लुक देयर आर इन दी वाटर, तो क्या दिखता है? बर्ड्स, बटरफ्लाई, टेडपोल्स या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा टेडपोल हमारा वाटर में दिखाई देता है। फिर आगे हम बढ़ेंगे कि ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इज हैज। ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज। तो वो क्या, मोर वन डे इन ए मंथ या मोर वन डे इज वीक या लेस डे इज ए मंथ, यानी कि एक दिन हमारा मंथ में एक दिन कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मोर डे इज ए मंथ, वो हमारी लीप ईयर हो जाती है। तो इसका ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट हमारा सातवां आता है कि सन ऑफ ब्रदर इज नो एज। सन ऑफ ब्रदर इज नो एज। तो नेफ्यू क्या होगा? नेफ्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही। आगे हम बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है कि फादर सिस्टर इज नो एज। तो फादर सिस्टर इज नो एज, तो वो मौसी हो गई या सिस्टर इन लॉ हो गई या कजिन हो गई। तो कौन हो जाती हैं? तो वो आपकी हो जाती है फादर सिस्टर। तो इसमें से आपका कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि वो आपकी बुआ जी होती हैं। तो इसमें से कोई आंसर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ दी एबव। अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हमारा भाषा हिंदी आ जाएगी। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो वह कौन सी बोली है जो कि मध्य पहाड़ी हिंदी आती है? तो वो है आपकी गढ़वाली हिंदी। कौन सी है? गढ़वाली हिंदी, और आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है। तो कन्नौजी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो जो कन्नौजी है वो आपकी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 11वां कि छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। तो मन टटोलना या तिल का ताड़ करना या दाल न गलना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को भी बड़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आगे हम बढ़ेंगे 12वां क्वेश्चन कि तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है। तो तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की थी? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा। तो इनकी जो कवितावली की जो रचना की जो भाषा थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रजभाषा। क्या रहेगा आंसर? सी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां कि राजस्थानी उपभाषा भाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। तो इसमें आपकी 5, 6, 4 या उपयोग एक से अधिक या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। क्या होगा? 4, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डिलेक्ट यानी कि कृत्रिम बोली किसने कहा है। तो खड़ी बोली को कृत्रिम बोली किसने कहा है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन या गिल क्राइट्स या गार्सा द तासी। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, तो जो उन्होंने खड़ी बोली को आर्टिकल बोली कहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे हम बढ़ेंगे
14 के बाद अब क्वेश्चन आएगा अपना 15वां क्वेश्चन, जो कि आपका दिया हुआ है कि पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो पहाड़ी भाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो आपकी पूर्वी पहाड़ी है या मध्य पहाड़ी है या फिर पश्चिमी पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी पहाड़ी, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे। 16वां क्वेश्चन है आपका कि दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। दक्षिणी को तो हिंदी भी कहते हैं या हिंदी कहते हैं या हिंदुस्तानी। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि हिंदवी और हिंदुस्तानी दोनों ही कहा जाता है। अब आता है आपका 17 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी या अंताक्षरी। तो इसमें से जो आपका पहला ऑप्शन है वही आपका सही है, अंत्याक्षरी। ठीक है, अब हम आगे आएंगे। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नव ओढ़ा या नवोढ़ा या नव उड़ा या नव उड़ा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही नवोढ़ा का, तो नवोढ़ा का रहेगा नव उड़ा। क्या रहेगा, नव उड़ा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका 19वां क्वेश्चन कि ऋजु का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऋजु का पर्यायवाची शब्द क्या है, ऋचा होगा कि सरल होगा या कुटिलता या उपयोग में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सरल। क्या होगा इसका आंसर, आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, 20वें ऑप्शन पर चलेंगे। 20वां क्वेश्चन है आपका कि जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहलाएंगे। तो प्रागैतिहासिक कहेंगे या ऐतिहासिक या प्राच्य। तो जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो उसे हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे 21वां क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन है आपका कि पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो जो पारितोषिक है वो किसका पर्यायवाची है, तो इनाम का है कि या कबूतर का है या पत्थर का। तो जो आपका पारितोषिक है वो इनाम का शब्द पर्यायवाची शब्द है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पर हम आएंगे कि पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो तरी का तरिड़ी या उपल का उषम या अनिल का तुषार। तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल का तुषार, आपका इसमें सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां कि पाकेटमार शब्द में कौन सा समास है। पाकेटमार में तो इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, पाकेट को मारने वाला, यानी कि तत्पुरुष समास आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपका शुद्ध वाक्य इसमें से होगा कि श्री कृष्ण अनेक नाम है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें एक से अधिक आंसर आपके सही है। आगे हम चलेंगे। 25वां क्वेश्चन है आपका कि एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। वाक्य में एक है, तो एक क्या है, आपकी संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है। तो एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विशेषण। जो एक है वो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो एक ही है। आगे हम बढ़ेंगे। 26वां क्वेश्चन है कि सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो जो आपका सुंदर शब्द है तो वो सुंदर की कल्पना कर कला है। यह बच्चा कितना सुंदर है, वह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। तो क्रिया विशेषण यानी कि बहुत सुंदर लिखता है। तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, संस्कृत, पाली, तमिल या एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि भारत की प्राचीन भारतीय भाषा जो है वो आपकी एक से अधिक आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि तमिल भी पुरानी है और संस्कृत भी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। 28वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो बुद्धि होना, सफाई करना या ममता। तो इनमें से आपका एक से अधिक आंसर सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष है। तो इनमें से उत्तम पुरुष कौन सा है कि तुम, वह, मैं। तो उत्तम पुरुष कौन सा हो जाएगा, मैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 30। यही हमारा भाषा का पोर्शन भी समाप्त हो जाएगा कि रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। वाक्य में उपयुक्त
प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है। तो इसमें कौन सा है, करना चाह रहा है, यानी कि इच्छा बोधक वाक्य है। कैसा है, इच्छा बोधक क्रिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका जो भाषा का लैंग्वेज का जो पोर्शन था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आपका आएंगे जनरल पोर्शन पर। किस पर आएंगे, जनरल पोर्शन पर आएंगे, जिसमें आपका पहला ही क्वेश्चन है मैथ से संबंधित कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या होगी। तो इनकी कीमत क्या होगी, तो इसका आंसर आपका रहेगा प्रत्येक पेंसिल की कीमत 1, और तो इसमें से आपका कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम 32वां क्वेश्चन पर कि 4 बहनों की औसत आयु 7 है। यदि हम इससे माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु होगी तो कितनी होगी, 37 वर्ष होगी, 42 वर्ष होगी या 34 वर्ष होगी, या इनमें से एक से अधिक आंसर होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 37 वर्ष। कितना होगा, 37 वर्ष, और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे अपना 33वां क्वेश्चन पर, जिसमें दिया गया है कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन है। तो लंब प्रिज्म का आयतन कितना रहेगा, तो 5.26 घन मीटर या 2783 घन मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2783 घन मीटर। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 34 वाला कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा कि 15 या 10 या 21। तो 1 से 50 के बीच कितनी, तो 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी में हमारा 55 वाला कि जो आपका अंडर रूट में संख्याएं दी गई हैं, तो इसका मान कितना होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 35/73। कितना होगा इसका आंसर, 35/73। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अपना। इसका ऑप्शन ए सही हो गया है। नेक्स्ट पर आएंगे हम 36 पर, जो आपका यदि एक्स वाई और जेड धनात्मक वास्तविक संख्या हो तो इसका बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका 5x² वाई जेड स्क्वायर या 25x³ वाई स्क्वायर जेड होगा, या 125x²। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही, 5x² वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। हमारा 37वां क्वेश्चन है, यदि 3 tan थीटा बराबर 4 हो तो जो आपका ये पूरा दिया है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, 1 सही होगा, या 2 या 0 या 1 से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि 38वां क्वेश्चन कि लोहे का एक ठोस टुकड़ा इतने सेंटीमीटर डैश डैश विमाओं वाले एक घनाभ के आकार का है, तो इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो 19, 23, 21। तो गोले की त्रिज्या क्या रहेगी, तो वो आपकी रहेगी 19 सेंटीमीटर या 23 सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपका चला जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या आपकी रहेगी 21 सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग कहाँ होता है, तो ईंधन के रूप में या ड्यूटेरोन के स्रोत में या मंदक के रूप में। तो वो आपका होता है मंदक के रूप में, और इसका आंसर सही हो जाएगा सी। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। जो आपका लैक्टियल है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, तो लैक्टियल आपका दूध उत्पादन से है, या लैक्टिक अम्ल खाद्य से है, या फिर वसा अवशोषण से है। तो लैक्टिक आपका वसा अवशोषण से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कौन सी आएगी, पादप वर्गिकी या पारिस्थितिकी या पादप कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा पादप कार्य की, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 42 वाला कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। तो उसे हम अनुवांशिकी कहते हैं, या सूक्ष्म जैविकी कहते हैं, या कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो इसका
इसका आंसर आपका हो जाएगा कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को हम अनुवांशिकी कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि लेग्यूमिनियस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। तो कौन सा वर्णक आवश्यक होता है, एंथोसाइनिन होता है या लेग हीमोफ्लोविन होता है या फाइकोसाइनिन होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वी, और वी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अपने 44वां कि एक वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है तो पेप्सिन होता है या परऑक्सीडेज होता है या एमाइलेज होता है। तो वो आपका होता है एमाइलेज। क्या होता है, एमाइलेज होता है, और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना कि 45 वाला कि Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। तो ये मोनाजाइट का है या चीनी का है या रेत का है। तो ये किसका सूत्र है गाइस, तो ये आपका चीनी मिट्टी का सूत्र है। किसका है, चीनी मिट्टी का। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 का कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा। तो जो मांस खाता है वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका ओमनिवोर कहलाएगा या कार्निवोर या हर्बिवोर। तो वो आपका ऑप्शन कहलाएगा कार्निवोर। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं की गई है। तो 1 दिसंबर कौन से हवाई अड्डा है जहां पर डीजी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो है आपका रायपुर, और वी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 48 कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि आपके थे ऋषि सुनकर या JR वाइट। इसका आंसर आपका हो जाएगा अब्देल फतेह अल मिसीसी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 49वां क्वेश्चन कि 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में आपका सप्ताह 2022 का आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपके चलेंगे 50वां क्वेश्चन आपका आएगा कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे। तो वो परियोजना निदेशक कौन थे, तो वो आपके थे निगार साजी। कौन थे, निगार साजी, और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51वां कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायक का पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों के बाहर रखा गया है। तो वो कौन सा था, तो वो आपका मिसिसिपी या न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलिफोर्निया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे 52 वाले क्वेश्चन पर। तो 52 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। तो किसने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है, तो क्यूबा है या बोलीविया है या भूटान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूटान। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट 53 वाला क्वेश्चन कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सामान्य किसे दिया गया था। तो लीजन ऑफ मेरिट सामान्य किसे दिया गया है, तो जनरल दलवीर सिंह सुहाग। कौन है, जनरल दलवीर सिंह सुहाग या जनरल बिपिन रावत या राय ब्रूचर। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका 54 कि इंडिया प्राइड प्रोडक्ट का उद्देश्य है। तो इंडिया प्राइड प्रोडक्ट का उद्देश्य क्या है, तो विदेशों में रह रहे भारतीयों को न्याय दिलाना या फिर NRI द्वारा परित्यक्त महिलाओं का न्याय दिलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय विरासतों को वापस भारत में लाना। नेक्स्ट है आपका 55 कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है।
तो इनमें से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? अरावली, एंडीज, एल्पिस। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्या रहेगा? एक से अधिक। आगे हम बढ़ेंगे 56 कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है? तो किसकी न्यून हिमरेखा है? तो भूमध्य रेखी या हिमालयी क्षेत्र या आल्प्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आल्प्स क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका 57 की कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो रांची का पठार या मालाबार का पठार या छोटा नागपुर पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा मालाबार पठार, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। यह आंसर होगा एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 59 कि किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो वो कौन करेगा? फ्रांस, जापान, ब्राजील। तो वो आपका करेगा ब्राजील। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 61 पर कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एरोमीटर होगा या हाइड्रोमीटर होगा या हाइग्रोमीटर। तो हवा में नमी मापने के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोग में प्रयोग किया जाता है वो है आपका हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 62वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है? तो पश्चिमी विक्षोभ हो गया कि या फिर काल वैशाखी हो गया या मानसून से पहले की वर्षा। तो इसका आंसर आपका रहेगा आपका पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 63 कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था? तो किसके विद्रोह में हुआ था? तो राम कुमार, राजकुमार शुक्ल या SN सिन्हा या शाहजहां सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसी में से एक भी आंसर आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो वो आपकी गांधी इरविन समझौता हुआ था। कौन सा हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 65 वाला कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो बिहार यूथ लीग का गठन आपका 1930, 1928, 1940। तो इसका जो हुआ था गठन वो आपका 1928 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 66वां कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व आपका बिहारी विपिन वर्मा या लक्ष्मी नारायण झा या फिर रामलाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, विपिन बिहारी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम आपका चलेंगे 67 पर कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो पूना समझौते पर आपके जो साइन हुए थे वो 24 सितंबर 1932 या 24 सितंबर 1930 या 24 सितंबर 1930। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932। ऑप्शन ए सही होगा। फिर है कि 68 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो वो आपके थे कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह ने आपका बिहार से नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 69 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय थी? तो कलकत्ता का या पटना का या रामगढ़ का। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें आंसर आपका नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है 70वां कि मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो वो आपका दिया था हजरत मोहानी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी। ऑप्शन सी आपका सही होगा इसमें। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आपका पोर्शन चलेगा हमारा नेक्स्ट पोर्शन इसी में स्टार्ट होगा। ये हमारा जनरल स्टडी का स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट की हम वीडियो आपके